हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जो हमने जीके की सीरीज स्टार्ट करी हुई है उसकी आज क्लास रहेगी 6th। इस सीरीज़ में अब से हम एचपी टैट के प्रीवियस ईयर्स के पेपरों में आए हुए जीके पार्ट को डेली डिस्कस किया करेंगे। ये अलग अलग स्ट्रीम के पुराने पेपर हैं जैसे कि मेडिकल, नॉन मेडिकल, शास्त्री, जेबीटी, एलटी, आर्ट्स इत्यादि। तो जिन भी एचपी टैट के प्रीवियस ईयर्स में जीके पार्ट आया है उस सभी को ही हम इस वाली सीरीज़ में अब से डिस्कस किया करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर ही नहीं बताया जाएगा, बल्कि अगर किसी क्वेश्चन या उस टॉपिक से एक्स्ट्रा बनता है तो सब कुछ आपको साथ में ही क्लियर करवाया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पब्बर और की सहायक नदियां हैं, ऑप्शन डी यमुना की। और भी सहायक नदियां रहेगी टॉन्स, आंदर, बाटा, जिलाल, परसरी नदी, असनी नदी। वैदिक नाम रहेगा कालिंदी। उद्गम स्थान रहेगा उत्तराखंड में स्थित गढ़वाल की पहाड़ियों के यमुनोत्री नामक स्थान से। हिमाचल प्रदेश की यह सबसे छोटी नदी है। खद्दर मजारी नामक स्थान पर यह हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में प्रवेश करती है और ताजे वाले की एक तिहाई हिमाचल प्रदेश को छोड़कर हरियाणा में चली जाती है। इसका पुराना संबंध जो है भगवान सूर्य से है और यह गंगा नदी की सबसे बड़ी उपनदी है। जितना भी मैंने आपको एक्स्ट्रा में बताया, ये सारा के सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पहले पूछे गए क्वेश्चन है। झांझर किस जिले का नृत्य है? करेक्ट आंसर रहेगा ए, चंबा का। और भी हैं चंबा के घुरई, गद्दी, डंगी, ढेपक, किकली, झांकी और हांतर सेन पंगवाल। 123 पोलियंड्री इन हिमालयस किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन बी डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के द्वारा। एक और पुस्तक आपको हिमाचल में ऐसी ही देखने को मिलेगी जिसका नाम रहेगा हिमालयन पोलियंड्री, वो है डीएन मजूमदार की। फिर से बोल रही हूँ, पोलियंड्री इन हिमालयस 3 अक्षर वाली है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की, और इससे उल्टा हिमालयन पोलियंड्री जो है वो डीएन मजूमदार की है। 124 मौलिक कर्तव्यों को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया? करेक्ट आंसर रहेगा बी 42 संशोधन। सारे ऑप्शन में नहीं बोलती हूँ क्योंकि क्यों अपना और आपका भी टाइम वेस्ट करना। मानव की लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी रेड ब्लड सेल की आयु निम्नलिखित में से कितनी है? करेक्ट आंसर रहेगा डी 120 डेज। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? करेक्ट आंसर ए, यूराल। पीली क्रांति किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती है? तीनों के लिए ही नहीं, तो करेक्ट आंसर रहेगा डी, कोई नहीं। 128 दास वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा डी, कुतुब उद्दीन ऐबक को। एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं अब आपको इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताऊंगी। कुछ क्वेश्चन है जहाँ से पहले एग्जाम्स में क्वेश्चन बन चुके हैं उन वाले टॉपिक से, तो मैं वहाँ से आपको एक्स्ट्रा बता देती हूँ। तो जो आज हमारी वीडियो देखेंगे उन्होंने कल जरूर कमेंट करके बताना है कि क्या आपको ये एक्स्ट्रा चाहिए होता है, आपके काम का है, नहीं तो मैं नहीं आपको एक्स्ट्रा बताया करूँगी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम लगाती हूँ वीडियो बनाने में और उसके बाद आपका रिस्पॉन्स नहीं होता है। तो आपने सच बताना है, अगर आपके किसी काम का नहीं है तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम जो है एक्स्ट्रा नहीं बताऊँगी। क्योंकि मैं इसलिए बता देती हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं हर बार आपको वही क्वेश्चन पूछे जाएँ। अगली बार जो क्वेश्चन है उस टॉपिक से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो एक्स्ट्रा मैं इसलिए बता देती हूँ ताकि आपकी तैयारी जो है वो अच्छे से हो जाए, और आप और भी एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पे भी आपको ये तैयारी जो है वो डेफिनेटली हेल्प करेगी, और यहाँ पे तो करेगी ही करेगी, क्योंकि हर बार जो है वो क्वेश्चन एक से नहीं आते हैं। तो जितना एक्स्ट्रा आपको बताया जाता है एक्स्ट्रा मैं वही बताती हूँ जहाँ से जो है वो पहले अलग अलग एग्जाम्स में वो क्वेश्चन बन चुके होते हैं, उन्हीं को ही मैं एक्स्ट्रा में आपको बताती हूँ, बाकी फालतू में वैसे नहीं बताती। तो कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपको चाहिए होंगे या नहीं। सही आंसर था डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। आप हिस्ट्री में एक दिल्ली सल्तनत पढ़ोगे, उसमें 5 वंश शासन करेंगे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। उसके बाद फिर मुगल पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहला वंश मैंने आपको बताया कि वो है गुलाम वंश, और गुलाम वंश का जो संस्थापक करता था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। बाकी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में फेमस कुछ क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। पहला तो यही है कि कुबुतुल इस्लाम मस्जिद जो है वो किसकी है? वो है कुतुबुद्दीन ऐबक की ही, इसने ही बनवाई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही जो है वो कुतुब मीनार भी बनवाई गई है। कुतुब मीनार का काम, परंतु कुतुब मीनार का काम जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक पूरा नहीं करवा पाया था, क्योंकि उससे पहले ही जब सेकंड मंजिल बन रही थी तो इसकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर कुतुब मीनार का निर्माण करवाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसके काम को कंप्लीट करवाता है इल्तुतमिश। तो ये दोनों ही क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं कि कुतुब मीनार का काम शुरू किसने करवाया था? वो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और कंप्लीट किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने।
ये लाखों में दान देता था, इसलिए ही कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहते हैं, और इसे पूरी कुरान याद थी, इसलिए इसे कुरान खान भी कहा जाता है। बाकी ऑप्शन में है रज़िया बेगम, इल्तुतमिश और बलबन। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ, हो सकता है आगे ये कहीं ऑप्शन पे ना ही आए। तो बात करते हैं इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश को एक तो गुलामों का गुलाम कहा जाता था, और इल्तुतमिश के द्वारा ही इक्ता व्यवस्था स्टार्ट करवाई गई थी, और इसी ने ही जो है वो तुर्काया चिलगाम यानी कि चालीसा दल जो है वो स्टार्ट किया था। शुरू जो है वो चालीसा दल किसी का है, इल्तुतमिश का ही है। इसी ने ही जो है वो चालीसा दल बनाया था, और दूसरा इसी ने ही जो है वो कुतुब मीनार का काम जो है वो कंप्लीट करवाया था। अब देखते हैं बलबन को। तो बलबन के द्वारा जो है वो चालीसा दल की समाप्ति कर दी जाती है। चालीसा दल स्टार्ट किसने किया था, किसने बनाया था, इल्तुतमिश ने। और इसको चालीसा दल को ख़त्म कौन करता है, वो करता है बलबन। और इसी बलबन के द्वारा जो है वो नौरोज़ त्यौहार भी स्टार्ट किया गया था। बात करते हैं रज़िया बेगम की। तो रज़िया बेगम के बारे में आप सभी ही जानते होंगे, यह पहली महिला शासिका थी, तो ये आपने जरूर ध्यान में रखना है। ठीक है, ये ऐसी पहली महिला थी जिसने शासन किया था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? संबोधित पूछा गया है, कौन करता है? वो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। अगर पूछा जाए बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति। 131 प्राचीन भारत के किस शासक को वीणा बजाते हुए उनकी मुद्रा से चित्रित किया गया था? करेक्ट आंसर रहेगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को जो है वो भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और इन्हें भारत का नेपोलियन जो है वो B.S. स्मिथ ने कहा था। ये टैट में ही क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं। 132 अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? करेक्ट आंसर रहेगा बी, संघमित्रा एवं महेंद्र, जो उनके पुत्री एवं पुत्र थे। अशोक जो है वो 269 में अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। उसके बाद जो है वो 261 में जो है वो कलिंग का युद्ध अशोक के द्वारा किया जाता है। ये 261 में जो है वो कलिंग पर आक्रमण करता है, और इसी आक्रमण के बाद जो है वो अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म अपना लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत से छोटे बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं की जान चली गई थी। यह देख के जो है अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है, और उसी टाइम वो हथियार छोड़ देता है। उसके बाद जो है अशोक के द्वारा जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया जाता है। बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा जो है अशोक को अपने भतीजे निग्रोध से मिलती है, तथा बौद्ध धर्म की शिक्षा जो है अशोक अब गुरु जो है उपगुप्त से लेते हैं। और अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने की जो सफलता मिलती है वो मिलती है जेम्स प्रिंसेप को। ठीक है, अशोक के अभिलेख खोजे किसके द्वारा गए थे, तो फैंथलर के द्वारा। और सबसे पहले से पढ़ने की सफलता किसे मिलती है, जेम्स प्रिंसेप को। ये सारे क्वेश्चन जो है वो टैट में पहले पूछे गए हैं। अशोक ने बहुत से अभिलेख हैं अशोक के, जिन अशोक के अधिकतर अभिलेखों पे जो है अशोक का नाम जो है वो देवनाम प्रियदर्शी मिलता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के गुजरात तथा कर्नाटक के मास्की, नेटूर तथा उदय गोलान जो कि कर्नाटक में है, अभिलेखों में अशोक का स्पष्ट नाम जो है वो अशोक मिलता है। और राजस्थान के भाबरू अभिलेख में जो है अशोक ने खुद को मगध का सम्राट जो है वो बताया गया है। तो इतना आपने यहाँ से एक्स्ट्रा याद रखना है। उन्हें जिला की पहाड़ियों का नाम क्या है? करेक्ट आंसर रहेगा बी, शिवालिक। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में। टोडरमल किससे संबंधित था? करेक्ट आंसर रहेगा भू राजस्व सुधार। टोडरमल जो है वो अकबर के 9 रत्नों में आता था, नवरत्नों में। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? करेक्ट आंसर रहेगा सी, विष्णु शर्मा ने। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? अब हो चुका है ऑप्शन बी, कांगड़ा। 138 संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? पूछे गए हैं अस्थायी सदस्य, नॉन परमानेंट मेंबर। तो नॉन परमानेंट जो हैं वो हैं 10। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। परमानेंट पूछे जाएं तो वो हैं 5। तो इन 5 के नाम भी पेपरों में पूछे जाते हैं। वो रहेंगे
USA, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन। फिर से बोल रही हूँ, USA, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन। इन सभी के पास जो है वो वीटो पावर्स हैं। तो टोटल अगर सुरक्षा परिषद के सदस्य पूछे जाएँ तो टोटल होंगे 15, जिनमें से 5 होते हैं परमानेंट और 10 होते हैं नॉन परमानेंट। स्थापना पूछी जाए कब हुई थी यूएनओ की, तो वो हुई है 24 अक्टूबर 1945 को। तो 24 अभी आने वाली है, तो 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय है इसका न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है 139, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? सही आंसर रहेगा ए, साहित्य, लिटरेचर। किस खेल में बुलजाई शब्द का प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा डी, शूटिंग में। विटामिन ए की कमी के कारण होता है, तो होता है नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी रोग। अगर आपने ये विटामिन वाला टॉपिक पढ़ना होगा तो मैंने अपने इसी चैनल पे जो है वो विटामिन का पूरा अच्छे से एक टॉपिक डाला हुआ है। तो अगर आपने वो चाहिए होगा आपको तो कमेंट ज़रूर कर देना है, आपको लिंक दे दिया जाएगा। तो मैंने केमिस्ट्री के लिए अलग से डाला हुआ है ये वाला टॉपिक, और जीके के लिए अलग से, क्योंकि केमिस्ट्री में थोड़ा डीप पूछा जाता है, इसके केमिकल नेम पूछ लिए जाते हैं, और जीके में इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, पर कई बार पूछ भी लिए जाता है। तो अलग अलग से डाली हुई हैं। अगर किसी को ये वीडियो चाहिए होगी तो ज़रूर आपने कमेंट करना है, आपको मैं ये लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी। तो आपकी इच्छा है आपने केमिस्ट्री पार्ट पढ़ना तो वो पढ़ लेना, अगर दूसरा पढ़ना होगा जीके वाला तो वो पढ़ लेना। अगर आप केमिस्ट्री वाला पढ़ोगे तो आपका हर एक चीज़ जो है यहाँ से क्लियर हो जाएगी, चाहे पेपर में यहाँ से इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन फिर बने। 142, भारतीय अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन डी, मिश्रित। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान संगमरमर में परिवर्तित होती है? तो वो है चूना पत्थर, लाइमस्टोन। 144, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? प्रथम पूछा गया है तो वो है एच.जे. कनिया। बाकी आपने कल जरूर कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है, वर्तमान के बताना है आपने। तो आपके लिए कल के लिए काम रहेगा। मैं जब भी नेक्स्ट वीडियोस के बाद नेक्स्ट पार्ट डालूंगी तो वहाँ पे सबसे पहले इसी क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊंगी, पर पहले कमेंट आपकी तरफ से आने चाहिए। बताने को मैं अभी बता दूँ पर फिर बच्चे याद नहीं रखते हैं, और टैट में ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, या तो पहला पूछा जाएगा या फिर वर्तमान का पूछा जाता है। तो जरूर आपने कमेंट करके बताना है। 145, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है। फारेनहाइट में पूछा गया है, सी ऑप्शन 98.4 डिग्री फारेनहाइट। 146, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या है? वर्तमान में ये क्वेश्चन, तो आपने एक मुख्य न्यायाधीश बताना है वर्तमान का, और आपने एक वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम बताना है। जरूर कल कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं आते ही खुद नेक्स्ट वीडियो में खुद आपको मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम भी बताऊंगी और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनका नाम भी बताऊंगी। पर पहले कमेंट आपने जरूर करने हैं ताकि मुझे भी पता लगे कि आपको इनके आंसर आते हैं या नहीं। अगर नहीं आते होंगे तो सर्च करना, आपको मिल जाएंगे, और खुद अगर आप सर्च करोगे इनको तो आपको जो है जरूर याद रहेंगे। और टैट में किसी ना किसी टैट में जो है, चाहे आर्ट्स के, मेडिकल के, नॉन मेडिकल के, शास्त्री, जेबीटी, किसी ना किसी से जो है ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आपको सीधा 1 मार्क्स यहाँ से मिलता है। तो जरूर आपने कमेंट करके बताना है। हिमाचल प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क किस जिले में बना? तो वो बना है ऊना में। ऑप्शन डी, सालार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर रहेगा हैदराबाद। निम्न में से कौन सा दर्रा लाहौल और स्पीति को अलग करता है? अलग पूछा गया है। ऑप्शन ए, कुंजुम दर्रा। बाल मजदूरी का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो आर्टिकल 24 से। तो आज हमने एक पेपर डिस्कस किया, इसके 30 क्वेश्चन जो है हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और दूसरा, कल आपने जरूर कमेंट करके बताना है कि क्या आपको एक्स्ट्रा, जो मैं पहले भी आपने मेरी बहुत सी वीडियो देखी होंगे, तो मैं आपको काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा इन जीके के क्वेश्चंस में बताती हूँ। ठीक है, तो अगर आपको सच में इतना एक्स्ट्रा ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा जानना है, तो ज़रूर आपने कमेंट करके बताना है, क्योंकि आज वाले पेपर में भी मैंने बहुत ज़्यादा आपको नहीं बताया हुआ है। तो आपकी इच्छा पे डिपेंड करेगा। अगर आप बोलोगे कि नहीं हमें एक्स्ट्रा चाहिए, तो मैं फिर
आज की वीडियो तो मैंने इतनी डीप नहीं बताई है क्योंकि बच्चे फिर देखते नहीं हैं। तो अगर आप बोलोगे कि हमें डीप से डीप करना है जहाँ से आपके क्वेश्चन टैट में बन सकते हैं, तो आपने ज़रूर कमेंट करके बताना है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो डालूंगी उसमें हर एक चीज़ जो है, जिस जिस भी टॉपिक से, जिस क्वेश्चन से मेरे को लगता है कि एक्स्ट्रा बताना चाहिए, मैं ज़रूर आपको बताया करूँगी। परंतु कमेंट्स जो है आपकी तरफ से पहले आने चाहिए। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और दूसरा, 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, उनका आंसर आपने ज़रूर करना है क्योंकि टैट में पहले बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है और आगे भी आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। अगर आप खुद आंसर दोगे तो मैं कल की वीडियो में आते ही शुरू में आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर खुद भी बताऊंगी। थैंक यू।